नमस्कार, न्यूज नाउ की खबर फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राबिया। आइए डाल लेते हैं एक नजर आज की दिन भर की खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं सिलीगुड़ी। गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी आ रहे हैं। उनका शुक्रवार को सिलीगुड़ी के रानी डांगा में एसएसबी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, सुकना स्थित एक होटल में रुकेंगे। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट समेत बीजेपी नेता आज वहां जाएंगे और अमित शाह वहां पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। अमित शाह कल रानी डांगा में एसएसबी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे। सिलीगुड़ी के विधायक ने रात्रि ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने रेल मंत्री से सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच रात्रि ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर बंगाल के इस महत्वपूर्ण शहर से कोलकाता तक रात के समय यात्रा करने के लिए कोई ट्रेन बस सेवा उपलब्ध नहीं है। शंकर घोष ने रेल मंत्री से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया और सांसदों से समर्थन की अपील की। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया विस्फोटक बयान, छिड़ी राजनीतिक संग्राम। मालदा के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी की विवादास्पद टिप्पणी पर कांग्रेस और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष अंबर मैत्रा ने कहा कि यह बयान उनकी पार्टी की विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है, जबकि बीजेपी नेता उज्ज्वल दत्ता ने मालदा की शांति और सौहार्द की भावना का हवाला देते हुए बख्शी से माफी मांगने की मांग की। राजनीतिक घमासान के बीच अब सबकी नजर रहीम बख्शी के अगले कदम पर है। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 7 घायल। जलपाईगुड़ी में शादी समारोह से लौटते समय हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। गुरुवार रात धूपगुड़ी शहर में एक छोटी कार अनियंत्रित होकर लैंप पोस्ट से जा टकराई और पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घायल व्यक्ति का इलाज जारी है। चावल की बोरी के आड़ में हो रही थी कप सिरप की तस्करी। जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने गुरुवार को गोपनीय सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को रोका, जो झारखंड के रांची से कुछ बिहार जा रही थी और चावल की बोरियों से भरा हुआ था। जब बोरियां उतारी गई तो उनके भीतर 80 पेटी कप सिरप बरामद किए गए, जिनकी बाजारी कीमत करीबन 32 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने ट्रक चालक बसिंदा मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी में शांतिपूर्ण तरीके से जारी है बार एसोसिएशन का चुनाव। जलपाईगुड़ी जिला अदालत परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में चल रहे हैं। सर्दी के मौसम के बावजूद पुराने और नए वकील चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। बार एसोसिएशन के सदस्य संदीप महतो ने चुनाव की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि वकीलों के बीच इसे स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। ननाई नदी पर स्थायी पुल नहीं होने से इलाके के लोगों को हो रही है भारी परेशानी। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी महकमा के सालबाड़ी इलाके में ननाई नदी पर जो पुल बना था वह टूट चुका है। स्थानीय लोगों के लिए गंभीर यह समस्या बन चुका है। पुल की खराब हालत के कारण यातायात बंद है और छोटे वाहनों में यात्रा करना खतरनाक हो गया है, जिसके चलते कई मौतें भी हो चुकी है। स्थानीय निवासी अब प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आरजी कर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर महिलाओं ने किया आयोजन। मालदा में महिलाओं ने आरजी कर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर रात दखल दिन बदल कार्यक्रम आयोजित किए। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने सीबीआई द्वारा 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह जांच सिर्फ एक बेशर्म तमाशा बनकर रह गई है। उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने और न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। रायडंगा कलाराम हाई स्कूल से टावर हटाने की मांग, महकमा शासक को दिया गया ज्ञापन। सिलीगुड़ी के रानीडांगा कलाराम हाई स्कूल के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल प्रांगण में स्थापित एक निजी कंपनी के टावर को हटाने की मांग को लेकर महकमा शासक को ज्ञापन दिया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान बिना उनकी अनुमति के यह टावर स्थापित किया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस टावर से प्राप्त धन का उपयोग स्कूल के विकास के लिए किया जाएगा, लेकिन अभिभावक इसे स्कूल परिसर से हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। कुचबिहार के टोटो चालक की बेटी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। कुचबिहार की पापिया बर्मन, जो एक टोटो चालक की बेटी है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होंगी।
पापिया भारतीय सेना में शामिल होने के अपने सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। 31 दिसंबर को दिल्ली के लिए उनकी यात्रा शुरू होगी, जहां वह देश के सामने परेड में हिस्सा लेगी। जलपाईगुड़ी के सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स चर्च में इस समय क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। 1868 में निर्मित यह ऐतिहासिक चर्च अंग्रेजी युग की यादों को संजोए हुए है। 150 साल पुरानी घंटी और चर्च के शीशे में उभरती ईसा मसीह और इंग्लैंड की रानियों की छवियां इतिहास की गवाही देता है। हालांकि इन ऐतिहासिक स्मारकों को उचित रखरखाव की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इनकी महत्ता को समझ सके। अलीपुरद्वार गोलीकांड पर शुरू हुई राजनीति। अलीपुरद्वार गोलीकांड पर राजनीति गर्मा गई है, जब पूर्व तृणमूल विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने दावा किया कि हिंदू जागरण मंच बिहार से हथियारबंद उपद्रवियों को राज्य में ला रहे हैं। उन्होंने इस घटना के पीछे बीजेपी और हिंदू जागरण मंच का हाथ होने का आरोप लगाया है। हालांकि हिंदू जागरण मंच ने सौरभ चक्रवर्ती के बयान को नकारते हुए कहा कि यह एक गैर राजनीतिक मंच है, जिसका उद्देश्य केवल हिंदू समाज के कल्याण के लिए काम करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल शाम फिर से तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।